S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाले हैं। जो केमिस्ट्री की क्लास 1 है, आज केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग एक नया चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की केमिस्ट्री क्लास में हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो किस किस भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण में। ठीक है, तो देखिए, भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस आता है। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस आता है। ठीक है, और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आता है। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आता है। ठीक है, जिसमें शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आता है, तत्व आता है और यौगिक आता है। ठीक है, जिसमें तत्व में क्या क्या आता है, तत्व में धातु, अधातु और उपधातु आता है। तत्व में धातु, अधातु और उपधातु आता है, और यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक आता है। ठीक है, और मिश्रण में दो टाइप होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग स्पेशल जो फोकस करेंगे वो भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि जो ठोस, सॉलिड, ये है क्या? तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ठोस क्या होता है? तो ठोस वे पदार्थ होता है जिनका आकार, साइज और जिनका वॉल्यूम, आयतन, वो दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ये दोनों कभी आपस में नहीं बदलता है, तो वही क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, तो इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं वो सब ठोस कहलाते हैं। ठीक है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता हो। उसके बाद देखिए द्रव, जिसको लिक्विड बोलते हैं, द्रव या लिक्विड। तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर हम एक गिलास पानी ले लेते हैं, तो एक गिलास पानी को क्या करते हैं, कटोरे में हम क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। तो पानी का जो क्वांटिटी है उतना ही रहेगा, लेकिन उसका आकार क्या हुआ, बदल जाएगा। तो द्रव वही होता है कि जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या तो निश्चित नहीं होता है। वो जिस बर्तन में जाता है वो उसी आकार का ले लेता है। ठीक है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, डीजल हो गया, तो ये सब क्या है, द्रव है, लिक्विड है। उसके बाद देखिए गैस। गैस क्या? तो गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस क्या होता है कि जिनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है, दोनों ही फिक्स नहीं होता है, ना आकार और ना आयतन। वो जिस बर्तन में जाता है वो ऐसे आकार ले लेता है और उसका आयतन भी बदलते रहता है, तो वो गैस कहलाता है। और गैसों का जो अणु होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो पार्टिकल्स होता है, वो बहुत दूर दूर होता है। ठीक, और उसके बाद जो द्रव का पार्टिकल होता है वो क्या, हल्का सा सटे सटे होता है, और जो ठोस का पार्टिकल होता है वो बहुत ही आपस में सटा हुआ रहता है। ठीक, तो गैस का एग्जांपल देख लीजिए, ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस, ये सब क्या है, गैस का एग्जांपल है। उसके बाद देखिए त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु क्या होता है? तो त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों क्या होता है, एक ही अवस्था में पाया जाता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, बर्फ। बर्फ जो कि एक ठोस के रूप में है, ये बर्फ ठोस के रूप में है। इसको जब हम हीट करेंगे, जब तापमान इसको हम देंगे, जब ताप देंगे इस पर, तो ठोस जो है वो क्या होगा, ताप देने पर वो जल में बदल जाता है। ठीक, और फिर उस जल को, जो द्रव है, जल क्या है, द्रव है, तो फिर उस जल को अगर फिर से अगर ताप देते हैं, हीट देते हैं, तो वो क्या, वाष्प बदल जाता है, वाष्प गैस में बदल जाता है। ठीक, फिर वापस रिवर्स देखिए, अगर हम यही वाष्प को फिर से अगर ठंडा करेंगे तो क्या, द्रव यानी कि जल बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। और फिर वही जल को फिर से अगर ठंडा कर देंगे तो फिर क्या होगा, बर्फ यानी कि ठोस में बदल जाएगा। तो ये त्रिक बिंदु होता है ठोस, द्रव और गैस का। चलिए उसके बाद देखिए कि जो पदार्थों का तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, देखिए जो पदार्थों का तीनों अवस्थाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो कैसा है। तो देखिए घनत्व के मामले में सबसे ज्यादा घनत्व होता है किसका, ठोस का होता है। क्यों? क्योंकि ठोस का जो कण होता है, जो पार्टिकल्स होता है, वो आपस में बहुत ज्यादा सटा सटा रहता है। ठीक, उसके बाद घनत्व किसका होता है, ठोस के बाद रहता है द्रव का। ठीक, और उसके बाद सबसे कम घनत्व रहता है किसका, गैस का रहता है। फिर उसी तरह के आणविक आकर्षण बल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होता है, तो पार्टिकल्सों के बीच में बंधन, बॉन्ड जिसको बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है। आणविक आकर्षण बल जो है सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है। फिर उसके बाद द्रव में होता है, और फिर किसमें, गैस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। उसी प्रकार प्रसार, जिसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं, फैलना जिसको बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन फैलता है, गैस। क्यों? क्योंकि गैस का जो पार्टिकल्स है, जो अणु है, वो बहुत दूर दूर रहता है, इसलिए जल्दी फैलता है। उसी प्रकार उसके बाद गैस के बाद क्या होता है, द्रव होता है, क्योंकि द्रव का जो पार्टिकल है वो गैस के कंपेयर में हल्का सा सटा सटा रहता है। उसके बाद सबसे कम प्रसार होता है कौन, ठोस। क्यों? क्योंकि इसका जो कण है वो बहुत आपस में सटा सटा रहता है। ठीक, तो ये होता है एक्सपेंशन। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन, सबसे ज्यादा प्रसार किसमें होता है, गैस में, और सबसे कम ठोस में। उसी प्रकार देखिए विसरण।
जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं, विसरण, ये जो हवा में फैलने लगता है तो वो होता है विसरण। तो वो सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है विसरण, उसके बाद द्रव में होता है, और उसके सबसे कम होता है ठोस में विसरण। फिर देखिए गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि जो कण होता है वो दोनों कण जो है वो कण आपस में दूर दूर तक कैसे गति करता हो, भागता हो जल्दी जल्दी। तो देखिए अगर हम किसी भी चीजों को सटा करके रखेंगे तो वो जल्दी नहीं गति कर पाएगा, लेकिन अगर दूर दूर रखेंगे तो आपस में क्या हो, जल्दी गति कर लेगा। तो उसी प्रकार गतिज ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में। क्यों, क्योंकि गैस का जो कण है वो दूर दूर होता है, इसीलिए इसका गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर गैस के बाद किसमें होगा, द्रव में। क्यों, क्योंकि द्रव का जो अणु होता है वो गैस के कंपेयर में हल्का सा दूर दूर होता है, ठीक। और सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें होता है, ठोस में। क्यों, क्योंकि ठोस का जो कण है वो आपस में बहुत सटा सटा रहता है। उसके बाद है अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान, तो अंतराण्विक स्थान का मतलब क्या होता है कि जो आपस में जो बॉन्ड बनाता है अणु सब, पार्टिकल सब, तो उसका स्थान सबसे कम किसमें होता है, गैस में। सबसे ज्यादा स्थान किसमें होता है, गैस में होता है। उसके बाद किसमें, द्रव में। और सबसे कम स्थान होता है ठोस में। ठोस का देखिएगा कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत सटा रहता है, उसमें एक भी हवा तक पास नहीं हो सकता, इतना सटा सटा रहता है। तो वो क्या होगा, ठोस का सबसे कम अंतराण्विक स्थान किसमें होगा, ठोस में होगा, ठीक है। वो सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान किसमें होगा, गैस में होगा। फिर देखिए कि ये तीन अवस्थाओं के अलावा, ये ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं के अलावा पदार्थ का दो और भी अवस्थाएं होती है। कौन कौन, तो एक प्लाज्मा और दूसरा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये तीन के अलावा दो और कौन कौन अवस्थाएं हैं पदार्थ का, तो एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा क्या होता है, तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था होता है। पदार्थ का जो चौथा अवस्था होता है वो प्लाज्मा होता है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैस अवस्था में आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो उच्च ताप पर परमाणु जो है वो आयनित होकर के क्या होता है, गैस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। इसमें के कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। जो प्लाज्मा का जो कण होता है, जो पार्टिकल्स होता है, वो बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान और उज्ज्वलित होता है, ठीक है। फिर है कि सूर्य तथा तारों में ईंधन जो है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। जो सूर्य और तारा है इसमें जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। उसके बाद देखिए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पदार्थ का पांचवा अवस्था है। पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या है, तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। उसके बाद देख लीजिए कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, ये पांच अवस्थाएं हो गया। उसके बाद जान लीजिए कि द्रव इज नॉट इक्वल टू द्रव्य। ये जो द्रव है ये जो है वो द्रव्य के इक्वल नहीं है। द्रव माने क्या हो, द्रव माने लिक्विड हो गया, और द्रव्य माने होता है पदार्थ हो गया, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, द्रव्य और द्रव एक जैसा नहीं होता है। द्रव लिक्विड हो गया और द्रव्य पदार्थ हो गया। तो बस इतना ही था। हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी था वही चीज़ों को देखें। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।